प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी 10th क्लास मैथ का पेपर हिंदी मीडियम में दिखाया जाए। तो आपकी सुविधा के लिए आपकी सेवा में 2024-25 का हिंदी मीडियम में पेपर हाजिर है। भले ये स्टैंडर्ड मैथ का है, लेकिन बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में लगभग 19-20 का फ़र्क होता है। तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ। और आपके जिन भी दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत पड़े हिंदी मीडियम में, उनको शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 38 क्वेश्चन टोटल होंगे, ABCDE 5 पार्ट होंगे। 1 से 18 तक MCQ क्वेश्चंस होंगे एक नंबर के, और 19-20 भी भले MCQ रहेगा, लेकिन ये तर्क और कथन वाले सवाल होते हैं, 2 सवाल। कुछ क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के, कुछ 3-3, कुछ 5, और केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। आप मार्क्स जरूर देखें, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लंबा और शॉर्ट रखना है। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो। और अब हमारा सवाल शुरू होता पहला। ठीक है, आप सवाल पढ़ लीजिए। और हिंदी मीडियम में करते टाइम थोड़ी सी एरर यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, इसके लिए आप इंग्लिश मीडियम का पेपर भी साथ में लेकर के चलें। तो सबसे पहला सवाल जो है, बहुपद के शून्यक जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि -6 और 6। उसके बाद दूसरा सवाल में आपको के का मान बताना है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू रहेगी बी ऑप्शन -5। थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर गलत स्टेटमेंट को 4 कथन हैं और चारों में से एक गलत है। कौन सा सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। वृत्त के अंदर एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कई खींची जा सकती है, 2 नहीं, है ना। अगला प्रश्न जो है वो डी चौथा। तो अब आपको यहाँ पर AP का सार्व अंतर बताना है, तो ये आपका रहेगा A, यानी कि 7। आपको कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, देखो एक के बाद D आ गया, तो इसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। और अगला जो है 5वां सवाल रहेगा वो है, एक बार इसे पूरा दिखा देता हूँ। 5वें प्रश्न में आपको जो है शंकु की ऊंचाई बतानी है, तो शंकु की ऊंचाई रहेगी बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। छठे प्रश्न में आपको थीटा से सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको 11/9 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 7वें सवाल में आपको आकृति दे रखी है, और यहाँ पर आपको बताना है कि बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो आपको सवाल जो है, सवाल ये वाला है, और इसका आंसर है C 140। 8वें में एक द्विघात बहुपद जिसका शून्य, यहाँ पे हिंदी मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, √5 है। तो जब इसका आंसर करेंगे तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहती है, तो इसका जो पूरा आंसर है वो है 8x² - 20, है ना। तो यहाँ पर x जो है वो मिसिंग है, तो आपको ये 8x² - 20 से आप आंसर को समझेंगे। ठीक है, अगला देखो 9वां, और 9वीं का आपको क्या बताना है, माध्यिका वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, तो ये 30C ऑप्शन। उसके बाद आपको 10वां प्रश्न है, ऑप्शन है बी समद्विबाहु और समान। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन, हाँ 11वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो तर्कहीन और अलग, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर 310 का मान बताना है, तो ये है आपके लिए सी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो अंडर रूट है, ये जो अपॉन में दे रखा है, ये है 3/√3। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर रहेगा सी वाला। 13वां सवाल तो क्लियर है, और आपको यहाँ पर एक ठोस का आयतन दे रखा है। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या बताना है, इसका ऑप्शन आंसर रहेगा बी। उसके बाद आपको इसे मैं पूरा दिखा देता हूँ। निकाली गई गेंद के सफ़ेद रंग का होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है वो 3/8, 3/18 बी ऑप्शन। उसके बाद आपको 15वां सवाल है, और सवाल आप पढ़ लें, सवाल देखेंगे, इंग्लिश मीडियम का भी साथ में रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको एरर देखने को मिल सकता है, तो इंग्लिश मीडियम से आप इसे क्रॉस चेक कर लें। आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि -4 और 0। 16वां प्रश्न है माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन मोड से आंसर है। और 17वां सवाल का आंसर है सी, यानी कि 3 और 0। 18वां सवाल आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 3/26। लाल मुख वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये 3/26 रहेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि 2 सवाल जो हैं वो 19-20 में अभिकथन और कारण तर्क वाले होते हैं। तो अब आपको ये चारों जो स्टेटमेंट है, कथन है, इनको आपको समझना है, ध्यान से समझना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको 19वां भी करना है और 20वां भी। अगर आप 19वां सॉल्व करेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि कथन ए और कथन आर दोनों सत्य हैं, और कथन आर जो है कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका 20वां सवाल है उसका आंसर रहेगा डी, यानी कि कथन ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। इस तरह से आप इसे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बी पार्ट आ जाता है, जहाँ की सारे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। अब आप यहाँ से ना अपने प्रश्नों को समझते जाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आंसर नहीं बता रहा, तो देखो मैं यहाँ पे आपको इसे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको हिंदी मीडियम का पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी हिंदी मीडियम के पेपर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, निकालते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप पेपर देखेंगे सिर्फ, और ये कमेंट ना करें कि आंसर नहीं बताया। इसे आप जो है खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और अब आपको जो है सी खंड से मिलता है आपको 3 प्रश्न, 3-3 नंबर के मिलेंगे। 6 प्रश्न हैं, 6-18 नंबर के हैं। और अगर आपको बेसिक मैथ का पेपर भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी सब्जेक्ट की सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, साथ में पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी की प्रॉपर तैयारी, बढ़िया तैयारी करनी है, 100 में से 100 नंबर की, 80 में से 80 नंबर की, तो हमारे इसी चैनल पे हिंदी के प्रॉपर वीडियो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डालें, तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारी वीडियो डाली हैं, और चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम आईडी से भी आप हमसे पेपर ले सकते हैं, ठीक है, टॉपिक ले सकते हैं। अब आपको डी पार्ट आ जाता है, जहाँ पर कि आपको 4 प्रश्न 5-5 नंबर के, टोटल आपको 20 नंबर यहाँ से लाने होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा, तो मैं आपको ये 32वां सवाल, और 32वां सवाल यहाँ पूरा नहीं है, तो मैंने इसे पूरे पार्ट में आपको दिखा दिया है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। 33वां सिद्ध करना आपको, और ये पिक्चर दे रखी है। बाकी आप अपने मैथ के टीचर से ज़रूर समझे इस पेपर को क्लास में, ठीक है। यस, 35वां सवाल है। और अब आ जाते हैं हमारे पास केस स्टडी वाले, ठीक है। केस स्टडी वाले हमारे पास खंड ई से आ जाते हैं, जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न है, टोटल 3 है, यानी कि 12 नंबर आपको यहाँ से भी मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल होंगे। कितना टफ लग रहा है, कितना इजी लग रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम, तो ये आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और प्रत्येक जो केस स्टडी में 3-3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर वगैरह दे रखे हैं, और पिक्चर को देख करके ही आपको ये सवाल सॉल्व करने होते हैं। केस स्टडी यानी कि आप कितना स्टेटमेंट जो दे रखा है उसको समझ पाते हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ें, पूरा समझें, और जो भी आपको डाउट कन्फ्यूज़न रहता है वो अपने मैथ के टीचर से ज़रूर आप डिस्कस करें। ये 37 का पूरा पार्ट है। यहाँ पे जो है, अच्छा 3-3 सवाल हैं, और तीसरे में आपको ऑप्शन रहता है, या तो ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर 38, यानी कि लगभग ये लास्ट प्रश्न है। और आप जो है यहाँ पे पूरा जो है स्टेटमेंट समझेंगे जो भी आपको दे रखा है। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहता है, या तो आप ये वाला करें या ये वाला करेंगे। तो ये आपके लिए पेपर था स्टैंडर्ड मैथ हिंदी मीडियम क्लास 10
2024-25 का। आपकी और कोई डिमांड रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में पेपर कैसे डाउनलोड करने, कहाँ से करने, उस पर भी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।